आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिसर यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से जेएसएससी स्टेनोग्राफर न्यू वैकेंसी जो रिलीज हुई है वर्तमान समय पर जेएसएससी द्वारा स्टेनोग्राफर का वैकेंसी को रिलीज की गई है। ठीक है, जितने भी एस्पिरेंट झारखंड में स्टेनोग्राफर पद में जाना चाहते हैं उन सभी के लिए सुखबरी आ गई है। जेएसएससी द्वारा नोटिफिकेशन को रिलीज कर दी गई है। सचिवालय में आशुलिपिक के पदों में जो भी एस्पिरेंट अपना सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं उन सभी के लिए नोटिफिकेशन को रिलीज की गई है। टोटल पदों की संख्या 454 है। सभी पॉइंट पर एक एक करके हम एक्सप्लेनेशन करेंगे सभी पॉइंट को। सभी एस्पिरेंट लास्ट तक बने रहेंगे लेक्चर में। जो न्यू एस्पिरेंट इस चैनल को विजिट किए हैं वैसे एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लेंगे ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। सभी एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक प्रत्येक पॉइंट को समझ लेंगे और हमारे माध्यम से जो एक्सप्लेनेशन की जाती है उन सभी को समझते हुए निश्चित रूप से सभी एस्पिरेंट इसमें अपियर हों। ठीक है, सबसे पहले देखें एस्पिरेंट जेएसएससी आशुलिपिक अधिसूचना 2024 स्टेनोग्राफर का यदि हिंदी मीनिंग देखेंगे एस्पिरेंट तो आशुलिपिक होता है। जेएसएससी द्वारा आशुलिपिक का वैकेंसी को रिलीज की गई है। ठीक है, 2024 ये न्यू वाला वैकेंसी है। और एक वैकेंसी आई थी इंटरमीडिएट लेवल पर, उस वैकेंसी में भी एक पद आशुलिपिक के लिए था। जो कैंडिडेट्स स्टेनोग्राफर में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं इंटरमीडिएट लेवल पर वैसे कैंडिडेट्स उसमें वैकेंसी को डाल चुके हैं। ठीक है, लेकिन ये वैकेंसी एक अलग प्रकार का वैकेंसी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी अंतर है, तो इस वैकेंसी को सभी एस्पिरेंट समझें। ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल का ये वैकेंसी नहीं है। पहले जो वैकेंसी आई थी इंटरमीडिएट लेवल उसमें स्टेनोग्राफर का पद भी मेंशन है। ठीक है, एक डिपार्टमेंट में। और जो वर्तमान समय पर जेएसएससी द्वारा रिलीज हुई है ये वैकेंसी अलग वैकेंसी है। सभी पॉइंट को समझे सभी एस्पिरेंट। टोटल पदों की संख्या 454 है। ठीक है, सचिवालय में स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है और न्यू वैकेंसी जेएसएससी द्वारा रिलीज की गई है। ठीक है, क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो क्वालिफिकेशन के रूप में एस्पिरेंट के पास कम से कम ग्रेजुएशन डिग्री होना आवश्यक है, तभी एस्पिरेंट इसमें अपियर हो पाएंगे। और जो वैकेंसी इंटरमीडिएट लेवल का वैकेंसी आई थी जेएसएससी की ओर से, उस वैकेंसी में सिर्फ इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन चाहिए होती थी और वर्तमान समय पर भी वह नियम लागू है। इंटरमीडिएट यदि क्वालिफाइड है एस्पिरेंट तो उसमें डाल सकते हैं। लिपिक और आशुलिपिक से संबंधित पद उसमें मेंशन की गई है। लेकिन ये वैकेंसी जो वर्तमान समय पर रिलीज हुई है जेएसएससी की ओर से 454 पदों पर, ये वैकेंसी सिर्फ सचिवालय में आशुलिपिक पद के लिए है। ठीक है, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में एनी स्ट्रीम ग्रेजुएशन होना मैंडेटरी है, तभी एस्पिरेंट इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और क्या क्या पॉइंट नीचे मेंशन की गई है सभी पॉइंट को समझ लें। यदि क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं एस्पिरेंट तो निश्चित रूप से इसमें वैकेंसी को डालेंगे और एक पद को हासिल करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एज लिमिट। एज लिमिट में मिनिमम एज लिमिट क्या होना चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट क्या होना चाहिए। तो मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर होना आवश्यक है, तभी एस्पिरेंट को इसमें भाग लेने दिया जाएगा। एस्पिरेंट वैकेंसी को डाल सकते हैं अन्यथा नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, अधिकतम उम्र सीमा का अगर बात करें तो 35 ईयर जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी अदर कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन दी जाती है आयोग के माध्यम से और इसमें भी रिजर्वेशन मेंशन की गई है। नॉर्मली जनरल कैंडिडेट के लिए 35 ईयर दी जाएगी इसमें अधिकतम उम्र सीमा के तौर पर। ठीक है, उम्र सीमा की गणना जो कट ऑफ डेट होती है क्या मेंशन की गई आयोग की ओर से, किस तिथि की गणना की जाएगी उम्र को गणना करने के लिए, न्यूनतम उम्र सीमा और अधिकतम उम्र सीमा के लिए। तो कट ऑफ डेट यहाँ पर देख लें सभी एस्पिरेंट, लिखा गया है एक कॉलम यहाँ पर मेंशन की गई एज कट ऑफ डेट 1/8/2024, इसी को कट ऑफ डेट माना जाएगा। ठीक है, इस तिथि तक आपकी कम से कम 21 साल होना आवश्यक है और अधिक से अधिक 35 साल होना आवश्यक होगी, तभी एस्पिरेंट इसमें एलिजिबल हो पाएंगे, अन्यथा नहीं। यदि 35 साल से अधिक जनरल कैंडिडेट का उम्र हो रहा है तो वैसे कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। बाकी अदर कैटेगरी जो है, जो रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, उन सभी कैंडिडेट्स का भी एज लिमिट का जो गणना है 1/8/2024 तिथि को ही मानते हुए गणना की जाएगी एज को, और अधिकतम उम्र सीमा में कैटेगरी वाइज छोड़ दी जाएगी। जनरल कैंडिडेट के लिए 35 ईयर मेंशन की गई है। ठीक है,
और नीचे के पॉइंट को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, सभी एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक सुने। फीस कितना चाहिए इसमें, ठीक है, सभी एस्पिरेंट फी पेमेंट करेंगे। जिस टाइम पे वैकेंसी को डालेंगे उस टाइम पे सभी एस्पिरेंट को फी पेमेंट करने की आवश्यकता होगी। जनरल कैंडिडेट्स, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपया फी पेमेंट करने की आवश्यकता होगी। अदर जो कैटेगरी है SC ST उन सभी के लिए 50 रुपया रखी गई है, ठीक है। कैटेगरी वाइज फीस होती है। मुख्य रूप से यदि नॉर्मली बात करें जनरल कैंडिडेट्स और ओबीसी कैंडिडेट्स तो 100 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर फोकस करें एस्पिरेंट। पे लेवल कितना मिलेगा, ठीक है। आइसोलेपिक पदों में यदि चयनित होते हैं एस्पिरेंट तो कितना सैलरी मिलने वाली है, इस पॉइंट को भी जान लेना आवश्यक है, क्योंकि जब जॉब में जाएंगे एस्पिरेंट तो सैलरी के बारे में भी जान लेना आवश्यक है सभी एस्पिरेंट के लिए। पे लेवल 4 के आधार पर पेमेंट दी जाएगी सभी एस्पिरेंट को स्टेनोग्राफर पद के लिए, ठीक है। और कितना से कितना तक आपकी पेमेंट हो सकती है यहाँ पर मेंशन की गई है, ठीक है। 25,500 रुपया से लेकर 81,100 रुपया तक आपकी पेमेंट होगी लेवल 4 के आधार पर, ठीक है। जो नोटिफिकेशन में मेंशन की गई डेटा है उसी डेटा के बेसिस पर आप सभी को ये वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है। आप सभी यदि नोटिफिकेशन को भी देखेंगे तो हमारे माध्यम से जो एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है सभी डेटा आपको नोटिफिकेशन में मेंशन मिल जाएगी। नोटिफिकेशन से बाहर एक भी डेटा यहाँ पर मेंशन नहीं की जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम। अप्लाई डेट कब से स्टार्ट होगी, अप्लाई किस स्थिति से ऑनलाइन माध्यम में एस्पिरेंट फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। तो उसको भी समझ ले सभी एस्पिरेंट। अभी वर्तमान समय पर स्टार्ट नहीं हुई है, सिर्फ आयोग के माध्यम से नोटिफिकेशन को रिलीज की गई है। उस नोटिफिकेशन को कैंडिडेट्स 2 से 3 बार पढ़ के पूरा नोटिफिकेशन को समझ लें, उसके बाद ही एस्पिरेंट इस वैकेंसी को भरें। अन्यथा हमारे माध्यम से जो भी लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है उन सभी लेक्चर को देखें, एनालिसिस करें, उसके बाद वैकेंसी को डालें, तभी आप 100% जॉब को हासिल कर पाएंगे। तो स्टार्टिंग डेट क्या है अप्लाइंग प्रोसेस के रूप में, ठीक है। तो देख लें कैंडिडेट्स 6 सितंबर 2024 से लेकर 5 अक्टूबर 2024 तक, ठीक है। याद रखेंगे सभी एस्पिरेंट डेट को। और जिस तिथि को आयोग द्वारा लिंक को एक्टिव की जाएगी उसी तिथि से सभी एस्पिरेंट वैकेंसी को डालने का प्रयास करेंगे। अंतिम तिथि का कोई भी कैंडिडेट वेट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि साइट डाउन में जाती है लास्ट टाइम पे, इसलिए फर्स्ट टाइम पे ही सभी एस्पिरेंट को अप्लाई कर लेने की आवश्यकता होगी, ठीक है। 6 सितंबर 2024 से लेकर 5 अक्टूबर 2024 तक इसकी आवेदन प्रक्रिया चलेगी, ठीक है। आयोग द्वारा लिंक को एक्टिव रखा जाएगा, उसके बाद क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है। और कोई भी कैंडिडेट्स आवेदन करने के टाइम पे कोई भी स्पेलिंग मिसमैच नहीं करेंगे। यदि कोई भी डाउट उत्पन्न होती है एस्पिरेंट को तो एस्पिरेंट पहले ही इसी चैनल के वीडियो लेक्चर के कमेंट बॉक्स के जरिए एस्पिरेंट अपना सॉल्यूशन पहले प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद ही एस्पिरेंट वैकेंसी को डालेंगे, ताकि एस्पिरेंट का कोई भी मिसमैच ना हो, कोई भी त्रुटि ना हो, ठीक है। करेक्शन करने के लिए आयोग द्वारा आपको मौका दिया जाता है, लेकिन उस पर आपको नहीं जाना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको जिस टाइम पे आप अप्लाई करेंगे उसी टाइम पे फर्स्ट चांस में ही आपका 100% सक्सेसफुली हो जाना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म, और कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, ताकि आपको लास्ट में करेक्शन करना ना पड़े, ठीक है। इसलिए सभी एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक अपनी आवेदन प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। अभी ही आप सभी को इन्फॉर्म कर रहे हैं हमारे माध्यम से, यदि एस्पिरेंट कोई भी पॉइंट को समझ नहीं पाते हैं तो एस्पिरेंट पहले पूछ लेंगे कमेंट बॉक्स के जरिए, उसके बाद ही आवेदन प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। तो आप सभी समझ गए, जीएसएससी द्वारा ये वैकेंसी रिलीज हुई है स्टेनोग्राफर का। टोटल पदों की संख्या 454 है। न्यूनतम एज लिमिट 21 साल, अधिकतम एज लिमिट 35 साल जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी अदर कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से सिर्फ वैकेंसी से आप सभी इस लेक्चर के माध्यम से अवगत हो चुके। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के तौर पर एस्पिरेंट कम से कम ग्रेजुएशन पास आउट होना आवश्यक है, इससे ज्यादा कोई भी आवश्यक नहीं है। चयन प्रक्रिया को नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी को समझाया जाएगा, किस प्रकार से आप सभी एग्जामिनेशन में अपीयर हो पाएंगे, एग्जामिनेशन का प्रारूप क्या रहने वाली है,
उन सभी पॉइंट पर हम नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी को समझाएंगे। ठीक है, कितना पेपर देने की आवश्यकता होगी, किस पेपर में किस विषय वस्तु से संबंधित आप सभी को प्रश्न देखने को मिलेगी, सभी पॉइंट पर एक एक करके हम बात करेंगे। इस लेक्चर में सिर्फ कैंडिडेट्स इस वैकेंसी से संबंधित जानकारी को प्राप्त कर पाए कि वैकेंसी है क्या। जेएसएससी द्वारा ये अंतिम वैकेंसी है 2024 का, जो ऑफिशियल कैलेंडर जारी हुई है 2024 के एनुअल कैलेंडर के आधार पर यह वैकेंसी लास्ट वैकेंसी है। इसके बाद कोई भी वैकेंसी आने वाली नहीं है वर्तमान समय पर। जो जेएसएससी द्वारा ऑफिशियल कैलेंडर जारी की गई है उस कैलेंडर के माध्यम से आप सभी ये जानकारी लगा सकते हैं। आशुलिपिक सचिवालय प्रतियोगिता परीक्षा 2024 यही वैकेंसी सबसे अंतिम वाला वैकेंसी है। इसके बाद कोई भी वैकेंसी आने वाली नहीं है। इसमें निश्चित रूप से सभी एस्पिरेंट हैप्पियर हूँ। जेएसएससी के माध्यम से बहुत सारे वैकेंसी को जारी की गई है। जो भी एस्पिरेंट फॉर्म फिलअप किए हैं अपनी प्रिपरेशन पर जोर लगा कर रहे हैं ताकि आप सभी 100% इसमें सिलेक्शन ले सकें। और आशुलिपिक 2024 454 पदों के लिए जितने भी एस्पिरेंट हैप्पियर हो रहे हैं, आप सभी अच्छी तरह से अपना प्रिपरेशन को करेंगे। आप सभी के लिए और एक वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आप सभी को एग्जामिनेशन पैटर्न बताया जाएगा। तो एस्पिरेंट इसमें इस वैकेंसी से संबंधित जानकारी को प्राप्त कर लिए, किस प्रकार से आप सभी की क्या प्रोसेस रहने वाली है। ठीक है, वैकेंसी निकल चुकी है, आयोग के वेबसाइट के माध्यम से आप सभी देख सकते हैं और jssc.nic.in के माध्यम से एस्पिरेंट इसकी आवेदन प्रक्रिया को संपन्न कर पाएंगे। आवेदन करने के लिए डायरेक्ट एस्पिरेंट jssc.nic.in पर जाएंगे, इसी लिंक के जरिए एस्पिरेंट आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से सभी एस्पिरेंट हमारे वीडियो लेक्चर को देखते रहेंगे और प्रिपरेशन करते रहेंगे, विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित जानकारी को प्राप्त करेंगे इसी चैनल के माध्यम से। ठीक है, धन्यवाद।